जानते हैं कि अल्कीन की कॉमन नेमिंग में एन, आइसो और नियो को कब यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एन, आइसो और नियो अल्केन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल्स के जरिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो और तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो। हम जानते हैं कि अल्केन्स में तमाम कार्बन एटम्स अटैच हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। यही वजह है कि अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो चलिए जानते हैं दैट व्हाट आर एन अल्केन्स। एन अल्केन्स क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर कॉल्ड नॉर्मल अल्केन्स और एन अल्केन्स, यानी स्ट्रेट चेन अल्केन्स को नॉर्मल अल्केन्स या एन अल्केन्स कहा जाता है। Prefix N is used for those alkanes in which all the carbon atoms are in one continuous unbranched chain, that is straight chain। याद रखें कि prefix N को यूज किया जाता है उन तमाम alkanes के लिए जिनमें मौजूद तमाम कार्बन एटम्स वन कंटिन्यूस अनब्रांच चेन यानी कि स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर मौजूद एन अल्केन्स की एग्जांपल को देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम कार्बन एटम एक ही कंटिन्यूस अनब्रांच चेन में अटैच हैं। यही वजह है कि इस टाइप ऑफ अल्केन्स को जहाँ पर कोई ब्रांच मौजूद नहीं होगी और तमाम कार्बन एटम एक ही कंटिन्यूस चेन में अटैच होंगे, इस टाइप ऑफ अल्केन्स को एन अल्केन्स कहा जाता है। याद रखें कि प्रीफिक्स एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट चेन को। चलिए एन अल्केन्स या नॉर्मल अल्केन्स को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल्स के जरिए। स्क्रीन पर मौजूद फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एन ब्यूटेन की। यहाँ पर प्रीफिक्स एन रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट चेन अल्केन्स को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन अल्केन है। यही वजह है कि प्रीफिक्स एन को यूज किया गया है। ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स की चेन को। काउंट करते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 कार्बन एटम्स के लिए हम वर्ड ब्यूट को यूज करते हैं। एंड एन रिप्रेजेंट करता है कि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। यही वजह है कि इस टाइप ऑफ अल्केन्स को नॉर्मल अल्केन्स या एन अल्केन्स कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास एन पेंटेन की। अगेन एन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास स्ट्रेट चेन को। पेंट रिप्रेजेंट करता है 5 कार्बन एटम्स की चेन को। काउंट कर सकते हैं हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम्स यहाँ पर मौजूद है। एंड एन रिप्रेजेंट करता है कि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान अगेन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अगेन हमारे पास एन पेंटेन की, लेकिन अब की बार हमारे पास ये बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में है। सही, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगेन हमने किस तरह से काउंट करना है कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं। तो इससे पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एन पेंटेन की थी और अब भी हमारे पास एन पेंटेन ही की एग्जाम्पल है, लेकिन ये बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में है। यहाँ पर हर जो एच है यहाँ पर कार्बन मौजूद है। टोटल कार्बन हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन है और इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन इसी तरह अटैच है जिस तरह सेकंड एग्जांपल में अटैच है। अगेन बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में है, लेकिन ये एक स्ट्रेट चेन है जैसे कि सेकंड एग्जांपल में हमने एन पेंटेन में देखा। यही वजह है कि यहाँ पर हमने अगेन नॉर्मल के लिए प्रीफिक्स एन को यूज किया है। पेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 कार्बन एटम्स की चेन है और तमाम के दरमियान आप देख सकते हैं कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही वजह है कि हमने एन को यूज किया है। तो चलिए जानते हैं दैट व्हाट आर आइसोअल्केन्स। आइसोअल्केन्स क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन अल्केन्स हैविंग वन ब्रांच ऑन द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द कंटिन्यूअस चेन, यानी ऐसे अल्केन्स जहां पर एक ब्रांच मौजूद होगी सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द कंटिन्यूअस चेन पर, तो इस टाइप ऑफ अल्केन्स को आइसोअल्केन्स कहा जाता है। दोज अल्केन्स इन विच वन मेथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। याद रखें कि आइसोअल्केन्स के केस में हमारे पास वन मेथाइल ग्रुप अटैच होगा सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द कंटिन्यूअस चेन पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर मौजूद इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक कंटिन्यूअस चेन है और सेकंड लास्ट कार्बन पर वन मिथाइल ग्रुप अटैच है। Prefix iso is used for those alkenes in which all the carbon atoms are in one continuous chain except one.
याद रखें कि इस टाइप ऑफ अल्कीन्स के लिए प्रीफिक्स आइसो को यूज किया जाता है, जहां पर हमारे पास तमाम कार्बन एटम वन कंटिन्यूस चेन में अटैच होंगे एक्सेप्ट वन। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, तमाम कार्बन एटम एक कंटिन्यूस चेन में अटैच है और यहां पर ये एक जो है ये अटैच नहीं है। सो वन कार्बन एटम के अलावा तमाम कार्बन एटम यहाँ पर एक कंटिन्यूस चेन में अटैच है। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पर इस टाइप ऑफ अल्केन्स को आइसो अल्केन्स कहा जाता है। चलिए आइसो अल्केन्स को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल्स के जरिए। स्क्रीन पर मौजूद फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आइसोब्यूटेन की। जैसे कि वर्ड आइसो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास वन कंटिन्यूस चेन मौजूद होगी कार्बन एटम्स की और यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन पर हमारे पास मेथाइल ग्रुप अटैच होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर मौजूद इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि वन कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन है एंड सेकेंड लास्ट कार्बन पर हमारे पास CH3 ग्रुप यानी कि मेथाइल ग्रुप अटैच है। यही वजह है कि हम प्रीफिक्स आइसो को यूज करेंगे। ब्यूट रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ये 4 कार्बन एटम की चेन है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 कार्बन एटम्स यहाँ पर अटैच हैं। यही वजह है कि हमने वर्ड ब्यूट को यूज किया है। एंड ANEN रिप्रेजेंट करती है कि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोपेंटेन की। वर्ड आइसो अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन कंटिन्यूस स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर सेकेंड लास्ट जो कार्बन है इसके साथ हमारे पास CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच है। यही वजह है कि प्रीफिक्स आइसो को यूज किया गया है। पेंट रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास टोटल 5 कार्बन एटम्स की चेन है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स हैं। एंड ANEN रिप्रेजेंट करता है कि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोपेंटेन की। अगेन हमारे पास आइसोपेंटेन ही की एग्जाम्पल है। इससे पहले भी हमने आइसोपेंटेन ही को देखा, लेकिन अब की बार हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में आइसोपेंटेन मौजूद है। यहाँ पर भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 कार्बन एटम्स अटैच हैं। जैसे कि इससे पहले एग्जाम्पल में हमने आइसोपेंटेन में देखा था कि हमारे पास 5 कार्बन एटम्स अटैच थे। सो इस एग्जाम्पल में भी बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में ये 5 कार्बन एटम्स अटैच है। वर्ड आइसो को क्यों यूज किया गया है? वर्ड आइसो को यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसलिए यूज किया गया है कि आप देख सकते हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगेन यहाँ पर हमारे पास जो है वन मिथाइल ग्रुप अटैच है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में अटैच है, यहाँ पर नीचे की तरफ अटैच है, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारे पास ऊपर की तरफ सेकेंड लास्ट कार्बन पर ऊपर की तरफ हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 कार्बन एटम्स की चेन है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। यही वजह है कि पेंट का वर्ड यूज किया गया है। एंड ANEN रिप्रेजेंट करता है कि तमाम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, जैसे कि इससे पहले प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था। सो अगेन ये एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोपेंटेन की। नेक्स्ट है हमारे पास नियो अल्केन्स। By definition, alkenes having 2 branches on the second last carbon of the continuous chain। याद रखें कि ऐसी alkenes जहां पर 2 branches मौजूद होंगी second last carbon of the continuous chain पर, तो इस type of alkenes को neo alkenes कहा जाता है। Those alkenes in which 2 methyl group is attached to the second last carbon of the continuous chain। याद रखें कि इस टाइप ऑफ अल्केन्स में जहां पर 2 CH3 यानी कि मेथाइल ग्रुप अटैच होंगे सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द कंटिन्यूस चेन पर, तो इस टाइप ऑफ अल्केन्स को नियो अल्केन्स कहा जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेकेंड लास्ट कार्बन है और यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप अटैच है। यही वजह है कि इसे हम नियो अल्केन्स कहेंगे। Prefix neo is used for those alkanes in which all the carbon atoms are in one continuous chain except 2। याद रखें कि prefix neo को तब हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास तमाम कार्बन एटम एक वन कंटिन्यूस चेन में मौजूद होंगे 2 कार्बन एटम्स के अलावा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 एंड 2 सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पर मेथाइल ग्रुप जो अटैच हैं, तो ये इस स्ट्रेट कंटिन्यूस चेन के अलावा अटैच हैं। यही वजह है कि इस टाइप ऑफ अल्केन्स को हम नियो अल्केन्स कहते हैं।
चलिए नियो अल्केन्स को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल्स के जरिए। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नियोपेंटेन की। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब कभी हमारे पास स्ट्रेट कंटिन्यूस चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मेथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो इस टाइप ऑफ अल्केन्स को हम नियो अल्केन्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन ये है और इसके साथ 2CH3 यानी कि मेथाइल ग्रुप अटैच है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। यही वजह है कि प्रीफिक्स नियो को हमने यूज किया। पेंट इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 5 कार्बन एटम्स अटैच हैं। यही वजह है कि हमने पेंट को यूज किया। एंड ANE इसलिए यूज किया गया कि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। यही वजह है कि हमने इसे कॉमन नेम दिया इस टाइप ऑफ अल्केन को, नियोपेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नियोहेक्सेन की। अगेन वर्ड नियो को इसलिए यूज किया गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेकेंड लास्ट कार्बन है और इसके साथ 2CH3 ग्रुप अटैच है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर प्रीफिक्स नियो को यूज किया। हेक्स का वर्ड इसलिए यूज किया गया कि टोटल 6 कार्बन एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम्स अटैच हैं। एंड ANE हमारे पास इसलिए यूज किया गया कि तमाम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। यही वजह है कि इस टाइप ऑफ अल्केन को हमने कॉमन नेम दिया है नियोहेक्सेन का। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।